जमात नाकाम होगी, उसका जो काम है कमेटी में नहीं बैठता और कोर कमेटी में नहीं बैठता और पार्लिमानी पार्टी में नहीं बैठता। स्पीकर जो काम है वो खुदारा वो किताब पढ़ लें, जो कि स्पीकर का जो काम होता है वो करें। लिहाजा स्पीकर एक मुतनाज़ शख्सियत बन चुकी है, उसके भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने पार्टियों के साथ मिलकर जो है उसका भी बंदोबस्त करने जा रहे हैं। स्पीकर ने सिर्फ स्टेटमेंट दिया है या थ्रेट भी कर रहे हैं? आज आपको एक और बताएं कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द आज एक और खुशखबरी सुनाने वाले हैं। थोड़ा इंतजार करें, ठंडा पानी पिए और खुशखबरी सुनें। ये बताइएगा एमकेएम की खुशखबरी कब देंगे? जो 25 को मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से एक जलसा ऐलान किया गया है, 28 को नवाज लीग की तरफ से किया गया है, पीपल्स पार्टी किसके साथ शरीक हो गई? ये दोनों देखिए, ये पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन के साथ फैसला करेंगे। हमारा अभी तक मौक़िफ़ यही रहा है। हमने अपना लॉन्ग मार्च कंप्लीट किया है और हमारी कोशिश है कि इस्तेकाम रहे और ये कैपिटल है। डंडा बरदारी तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने उसका ठेका लिया हुआ है ना, बाकी अब तंजीमें जो हैं अदालत के मुताबिक अलग अलग इलाकों में करेंगी, अलग डी चौक में कुछ नहीं होगा। तो ये फैसले होते रहेंगे, इंशाल्लाह हम सब साथ हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थोड़ा इंतज़ार करें, आज एक और खुशखबरी देंगे। ये कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आमिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि बड़ी बात कर दी है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आमिर साहब, एमकेएम के साथ मामला तय हो जाएंगे? शहरी रहमान साहबा ये कह रही हैं, क्या वाकई मामला तय होने वाले हैं आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? देखें, ये पिछले कोई 2 से 3 हफ्तों में हमारी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई हैं और वो मीडिया पे भी आती रही हैं। पीपल्स पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, अख्तर मेंगल साहब के साथ, इन सब के साथ हमारी मुलाकातें भी हैं, मशावरत भी जारी है और हुकूमती वफूद भी आते रहे हैं, उनके साथ भी मुलाकातें जारी हैं। और इस वक्त तक कोई चीज़ हतमी नहीं है। मुख्तलिफ फ्यूचर के हवाले से बहुत सारी बातों के ऊपर बातचीत जारी है और जब तक वो बात किसी हतमी शक्ल में सामने नहीं आ जाती उस वक्त तक एमकेएम का फैसला नहीं है। इस वक्त तक की सूरत हाल में आपको बता रहा हूँ कि एमकेएम ने ये तय नहीं किया है कि आया वो अब नो कॉन्फिडेंस में वो क्या रोल अदा करेगी। हाँ, मुलाकातें जारी हैं, मशावरत हो रही है। अभी भी मुलाकात हुई थी जरदारी साहब से हमारे वफ्द की, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में, और उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। उस पर उनके लोगों के साथ हमारी टीम भी बैठेगी, कुछ उसको हतमी उसके ऊपर किसी नतीजे में पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी तक मशावरत जारी है और इन मशावरत के बाद जो भी फैसला होगा वो हम मीडिया से शेयर करेंगे। अच्छा आमिर खान साहब, आपने जिस तरह अभी फरमाया कि आपकी आज जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, तो क्या हतमी मामला तय नहीं पाए हैं अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपके? मैंने अर्ज की है कि देखिए, मशावरत जारी है और टीमें बैठ के उसके ऊपर मशावरत कर रही हैं। मशावरत का जब तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा उससे कबल ये बात नहीं की जा सकती कि हम किसी नतीजे पर पहुंच गए या हमने कोई फैसला कर लिया है। और कोशिश यही है और उनकी दोस्तों की भी नियतें हैं, वो चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में चीज़ों को सही अंदाज में लेके चला जाए, जो नाइंसाफियां ज़्यादतियां हो गई हैं उसका कोई अजाला हो जाए हमें। लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, ऐसे नहीं कि अभी बैठ के कोई ज़बानी बात हुई है और उसका कोई ऐलान कर दिया जाए। उस प्रोसीजर को पूरा अडॉप्ट किया जाएगा और जब हम बिल्कुल 100% चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक कर लेंगे उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। अच्छा आमिर खान साहब, कल भी बड़ी अहम मुलाकात हुई है आपकी, हुकूमती अरकान के साथ आपकी जो मुलाकात हुई है उसमें कोई माइनस इमरान खान की बात हुई है कल की मुलाकात में कि इमरान खान साहब को हटाकर किसी और को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, ऐसा कोई मशवरा दिया है आपने कल की मुलाकात में? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात कल की हुकूमती जो वफ्द आया था, स्पीकर साहब भी थे उसमें, परवेज खटक साहब थे, असद उमर साहब थे, उन्होंने यकीनन इस नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बात की है। हमने उनसे भी कोई हतमी बात नहीं की है। जाहिर है कि हम जो भी मशावरत करेंगे, बात करेंगे, वो उसकी अप्रूवल जाके राब्ता कमेटी से ली जाएगी। राब्ता कमेटी के सामने सारी चीज़ों को रख के, राब्ता कमेटी एमकेएम का जो फोरम है वो राब्ता कमेटी है, राब्ता कमेटी फैसला करेगी, उसके बाद ही कोई चीज़ जो है वो मंजर आम पर आ सकती है। बगैर राब्ता कमेटी के कोई भी बात नहीं की जा सकती। आमिर खान साहब, सीधा सा सवाल है कि डेडलॉक हुकूमत के साथ रहने में क्या आपको
परेशानी है, क्या वो ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आप हुकूमत के साथ नहीं रह सकते, और क्या वो ऐसी परेशानी की बात है, क्या वो ऐसी बात है कि जो आपको अपोजिशन के इत्तेहाद के साथ चलने में आपको रुकावट है? क्या वो ऐसी बात है? देखिए, हम पिछले दौरों में मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के भी इत्तेहादी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी रहे हैं, और इस वक्त हम पीटीआई के भी इत्तेहादी हैं। माजी में जो भी तल्ख तजुर्बात हुए हैं उसको सामने रखते हुए अपने लोगों, अपने वोटर्स, अपने शहरों के मफाद को सामने रखकर फैसला करेंगे। इसमें कोई चीज माने नहीं है कि इसमें पीटीआई से हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें नून से क्या है या पीपल्स पार्टी से क्या है। हमारा इस मसला ये नहीं है। हमें कोई बहुत ज्यादा जो है वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी हमारे मामलात की कोई दाद रसी नहीं हो सकी है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमें पीटीआई से कोई बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा है। तो हम कोई भी फैसला करेंगे तो हम सारी चीजों को सामने रख के कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे भाई। बहुत ये पूरी कौमों के मुस्तकबिल का मामला है, हमारे लोगों के फ्यूचर का मामला है। आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर का मामला है आमिर खान साहब, कोई जज्बाती फैसला आप नहीं करेंगे, लेकिन ये बताएं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो आज आपकी मुलाकात हुई है, क्या कोई यकीन दहानी उन्होंने आपको करवाई है, और खुसूसन कराची के हालात के हवाले से कोई यकीन दहानी कराई है उन्होंने आपको? यकीनन कराची के और सिंध के शहरी इलाकों के हवाले से बातचीत रही है, और उसमें उनकी तरफ से पॉजिटिव साइंस हमें महसूस हो रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब चीजों के ऊपर अमल दरामद होता है उस वक्त ही कहा जा सकता है कि हाँ अब इस पर अमल दरामद हो रहा है और हमें अब लग रहा है कि हाँ चीजें सही सिमत में चल पड़ी हैं। उससे कबल कोई बात नहीं कही जा सकती। ठीक है। अच्छा, और ये मुशावरत का अमल आमिर खान साहब कितने दिन तक रहेगा? कब तक आप ये फैसला करने के काबिल हो जाएंगे कि आपने ऑपोजिशन के साथ जाना है या हुकूमत के साथ? ये जो जल्दी है ना मेरे भाई, ये जल्दी हमारे मीडिया के ही दोस्तों को है कि ये फैसला जल्द से जल्द हो जाए। हमें इस बारे में कोई जल्दी नहीं है कि हमें नो कॉन्फिडेंस में साथ देना है अपोजिशन का या हुकूमत के साथ रहना है, या हम इस सारे प्रोसेस से बाहर ही रहे। भाई जो होना है वो हो जाए। हमारे सामने ये सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं जी। हम अपने लोगों के मफादात को सामने रख के ही फैसला करेंगे, अपने शहरों के, अपने वोटर्स के मफादात को सामने रख के। यानी आमिर खान साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस बारे में भी सोच रही है कि वो एब्सटेन भी कर सकती है, यानी इस सारे प्रोसेस में हिस्सा भी नहीं लेगी, ये भी ऑप्शन है आपके पास? ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन के ऊपर कोई फैसला नहीं है। अब इसमें से किसके ऊपर हतमी फैसला होता है वो जब होगा यकीनन मीडिया के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, चौधरी परवेज इलाही बारहा कह चुके हैं कि जी जो भी फैसला होगा वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ बातचीत करके हम फैसला करेंगे। बाप पार्टी भी इस तरह से कह चुकी है। तो अगर आप कोई फैसला करते हैं तो उसमें उनकी राय भी शामिल होगी? देखिए, हमारे सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। चौधरी साहिबा